सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 8 बुद्धिचंद की बुद्धि। तो बच्चों, बुद्धिचंद की बुद्धि में ये है कि जो बुद्धिचंद था उसने क्या किया था, अपनी बुद्धि से जो अपना जो कर्ज था उसको उसने माफ करवा दिया था। तो बच्चों, हम देखते हैं कि इस कहानी में कि हमें हमारी बुद्धि से ही अगर कोई काम हमारा अगर नहीं हो रहा है तो हमें अपनी विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और उस काम को बड़ी ही समझदारी के साथ करना चाहिए। संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए और अपनी बुद्धि से हम उस काम को हल कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं कि इसमें एक जो बुद्धिचंद था उसने अपनी बेटी के लिए कर्ज लिया था, परंतु जो शेर था उसने अपने उसकी जो घर था उसको हड़पने के लिए उसने एक प्लान बनाया उपाय। तो उसने उस उपाय को जब वो बुद्धिचंद जी समझ गए थे तो उन्होंने क्या किया, उस उपाय को विफल कर दिया और अपनी बुद्धि से समस्या से न घबराकर उसका समाधान कर लिया। तो बच्चों, चलिए हम इस पाठ में बुद्धिचंद की बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, बुद्धिचंद की बुद्धि के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि पावापुरी में बुद्धिचंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। कहाँ पे रहता था? बुद्धिचंद का नाम का व्यक्ति पावापुरी में। ठीक है बच्चों, पावापुरी में बुद्धिचंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसने पड़ोस में लक्ष्मीनंद नाम का एक साहूकार भी रहता था। जो लक्ष्मीनंद नाम का एक कौन रहता था? साहूकार रहता था। बुद्धिचंद क्या था? निर्धन था, मतलब गरीब था। अतः उसने अपनी बिटिया के विवाह के लिए लक्ष्मीकांत ने बुद्धिचंद से धन क्या लिया? धन वापस मांगा। जब उसकी बेटी अपनी बिटिया के विवाह के लिए लक्ष्मीचंद ने बुद्धिचंद से धन वापस मांगा। तो बुद्धिचंद ने तुम्हारी बिटिया के विवाह को काफी समय हो गया, मतलब कि जब जो लक्ष्मीचंद ने क्या करा था, बुद्धिचंद ने लक्ष्मीचंद से कुछ पैसे उधार लिए थे। क्यों लिए थे? अपनी बेटी के विवाह के लिए लिए थे, शादी के लिए लिए थे। तो उसने कहा कि भी बुद्धिचंद, तुम्हारी बेटी को शादी को तो काफी समय हो गया है, अब तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दो, अब तुम मेरा धन मुझे वापस लौटा दो। तो देखिए, सेठ जी मुझे कुछ समय और दीजिए। बुद्धिचंद कहता है कि सेठ जी मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, अब मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। किसने कहा? बुद्धिचंद ने गिड़गिड़ाकर कहा। अब देखिए, मैं सोचता था कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। जो लक्ष्मीचंद था उसने कहा, मैंने सोचा तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, लेकिन ये मेरी भूल थी। किसने कहा? लक्ष्मीचंद ने कहा। सेठ जी थोड़ा धीरज रखिए, सेठ जी थोड़ा सब्र रखिए। धीरज मतलब सब्र रखिए, मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं आपका धन शीघ्र ही लौटा दूंगा, मतलब जल्दी ही लौटा दूंगा। बुद्धिचंद बोला। इस पर लक्ष्मीचंद ने कहा। अब लक्ष्मीनंदन जो था उसको तो गुस्सा आया, अगर बेईमान नहीं हो तो मेरे साथ अदालत चलो, अगर तुम बेईमान नहीं हो तो तुम अदालत चलो, वहीं पर ही फैसला होगा। वहां न्यायाधीश के सामने लिखकर दे दो कि तुम मुझसे ऋण लिया है। कि वहां जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश बच्चों कौन होता है? जो न्याय करता है, जो न्याय करता है वो न्यायाधीश होता है, और जो ऋण देता है, कर्ज देता है, वो साहूकार होता है। तो लिखकर दे दो कि तुम मुझसे ऋण लिया है। और क्या? बुद्धिचंद ने पूछा। बुद्धिचंद ने कहा और क्या? तो और ऋण के बदले में, ऋण मतलब कर्ज के बदले में अपना मकान मेरे पास गिरवी रख दो। मतलब कि तुम न्यायाधीश के सामने ये लिखो कि मैं कर्ज के बदले में जो मेरा मकान है वो मैं गिरवी रख रहा हूँ, उधार रख रहा हूँ। यहाँ गिरवी आना चाहिए था बच्चों, गिरवी रखा है। लक्ष्मीनंदन लालची स्वर में बोला, लालची आवाज में बोला, उसकी आवाज में लालचपन दिखाई दे रहा था। ये सुनते ही बुद्धिचंद घबराकर बोला, सेठ जी अदालत जाने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? मैं आपका धन शीघ्र ही लौटा दूंगा, मतलब जल्दी से लौटा दूंगा। लक्ष्मीनंदन ने बुद्धिचंद की एक न सुनी और वास्तव में बुद्धिचंद के मकान को हड़पना चाहता था, क्योंकि वो वास्तव में हकीकत में जो बुद्धिचंद था उसके मकान को छीनना चाहता था, हड़पना चाहता था। बुद्धिचंद भी लक्ष्मीनंदन के मन की बात को ताड़ गया था, मतलब कि भांप गया था, ताड़ दिया, भांप दिया। वह लक्ष्मीनंदन से बोला, सेठ जी मैं अदालत तो चलूंगा, लेकिन चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे पास वहां चलने के लिए न तो घोड़ा है
और न उसने देखो फिर उसको एक उपाय सूझा, वो घबराया नहीं संकट के समय, उसको एक उपाय सूझा। उसने कहा सेठ जी ना तो मेरे पास घोड़ा है। लक्ष्मी नंदन ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया, मतलब वो जब बोलने लगा तो लक्ष्मी नंदन ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया और बोला तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे दूंगा। कहा कि तू तैयार हो जा भाई बुद्धिचंद, मैं तुझे अपने घोड़े को भी दे दूंगा। लेकिन देखिए पिक्चर में कि वो उनको घोड़े भी दे रहा है और साथ में कपड़े और आभूषण भी दे रहा है। अब आगे देखिए, लो लेकिन सेठ जी मेरे पास तो कपड़े पगड़ी और जूते भी नहीं है। क्या कहा कि मेरे पास कपड़े पगड़ी और जूते भी नहीं है, बुद्धिचंद ने बताया। बुद्धिचंद ने कहा लेकिन सेठ जी घोड़ा तो है ही नहीं मेरे पास, उसके अलावा मेरे पास तो पहनने को कपड़े पगड़ी और जूते भी नहीं है। चलो मैं तुम्हें कपड़े पगड़ी और जूते भी दे देता हूँ। जो सेठ जी था तो उसको तो क्या चाहिए था, मकान चाहिए था, वो उसको हड़पना चाहता था, इसलिए उसने कपड़े पगड़ी और जूते भी दे दिए। लक्ष्मी नंदन मन ही मन खुश होते हुए, खुश मतलब प्रसन्न होते हुए बोला। अब देखिए बुद्धिचंद ने लक्ष्मी नंदन के लिए कपड़े पगड़ी और जूते झटपट पहन लिए, झटपट मतलब जल्दी से पहन लिए। जो बुद्धिचंद था उसने क्या किया, उनके कपड़ों को फटाफट पहन लिया और वह घोड़े पर सवार हुआ और लक्ष्मी नंदन के साथ अदालत के लिए चल पड़ा। और वो घोड़े पर सवार होकर लक्ष्मी चंदन के साथ अदालत में के लिए चल पड़ा। दूसरे अब जब दोनों अदालत जा पहुंचे और नाम पुकारे जाने पर न्यायाधीश के सामने उपस्थित हो गए, मतलब कि बच्चों हाजिर हो गए। जो न्यायाधीश थे उनके सामने हाजिर हो गए। न्यायाधीश ने उनसे झगड़े का कारण पूछा। न्यायाधीश ने कहा कि तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो। तब लक्ष्मीचंद कुछ बोल पाता उससे पहले ही बुद्धिचंद बोल उठा। उससे पहले ही जो बुद्धिचंद था वो बोला, श्रीमान सेठ लक्ष्मी नंदन जी कहते हैं कि श्रीमान, संबोधित न्यायाधीश को संबोधित करते हुए कहता है कि श्रीमान लक्ष्मी नंदन जी कहते हैं कि मेरा मकान और मेरी सभी वस्तुएं इनकी है, कि जो मेरा मकान है और मेरी जो सभी वस्तुएं हैं वो सब लक्ष्मी नंदन जी की है, इसलिए वे मुझसे झगड़ते रहते हैं। आज ये मुझे जबरन मतलब जबरदस्ती अदालत में लेकर आ गए हैं। आप आज्ञा दें तो मैं आपके सामने इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि न्यायाधीश जी अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं कुछ प्रश्न आपके सामने पूछना चाहता हूँ। तो न्यायाधीश ने बुद्धिचंद को प्रश्न पूछने के लिए क्या कह दी, आज्ञा दे दी, अनुमति दे दी। अब बुद्धिचंद ने लक्ष्मी नंदन से पूछा, क्यों सेठ जी मेरे सिर पर जो बंदी पकड़ी है वो किसकी है। तो मेरी है, और किसकी है। लक्ष्मी नंदन ने उत्तर दिया। आगे, मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं वे किसके हैं। बुद्धिचंद ने फिर पूछा, तो ये भी मेरे हैं। लक्ष्मी नंदन क्या बोला कि ये भी मेरा है। और मैंने जो जूते पहने हैं वो किसके हैं। अब इसमें बुद्धिचंद ने जब कहा तो लक्ष्मी चंदन को क्या हो गया, अरे ये जूते भी मेरे, उसको गुस्सा आ गया। क्या आया, वो चीखने लगा, मतलब उसको गुस्सा आ गया कि ये जूते भी मेरे हैं, ये कपड़े भी मेरे हैं, और ये जो पगड़ी जो तूने पहन रखी है वो भी मेरी है। अब बुद्धिचंद ने मुस्कुराकर पूछा, ओ सेठ जी मैं जिस घोड़े पर सवार होकर आया था, मतलब कि जिस घोड़े पर मैं सवार हुआ था, बैठकर आया था, वो घोड़ा अदालत तक आया था, वो घोड़ा किसका है। तो वो भी मेरा है। लक्ष्मी नंदन ने क्रोधित स्वर में कहा, मतलब बहुत भयंकर गुस्से से कहा कि पगड़ी कपड़े जूते घोड़े ये सब मेरे हैं। ये देखिए ये अदालत है और ये जो न्यायाधीश है इसके सामने बुद्धिचंद और लक्ष्मी नंदन के बारे में बहस हो रही है आपस में। अब आगे देखते हैं आगे कि अदालत में उपस्थित लोगों ने लक्ष्मी नंदन का उत्तर सुना और वे ठाके लगाने लगे। ठाके लगाना मतलब हंसना। वे जोर जोर से क्या करने लगे बच्चों, हंसने लगे। ठाका लगाना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है हंसना, जोर जोर से हंसना। सभी को लगा कि लक्ष्मी नंदन पागल हो गया है। सभी को लगा कि लक्ष्मी नंदन उसके पहने हुए सभी कपड़ों को अपना ही बता रहा है और वो पागल हो गया है। अब लक्ष्मी नंदन को भी बुद्धिचंद की चाल समझ आ गई। लक्ष्मी नंदन भी समझ गया कि जो बुद्धिचंद है वो क्या कर रहा है, कोई चाल चल रहा है। और न्यायाधीश ने लक्ष्मी नंदन को
को डांट कर मुकदमा खारिज कर दिया, और जो न्यायाधीश थे उन्होंने क्या किया, लक्ष्मी नंदन को डांटा और जो उनका मुकदमा था उसको खारिज कर दिया, उसको बंद कर दिया। इस तरीके से पर्दा गिरता है। इस प्रकार बुद्धिचंद ने संकट के समय, देखिए बुद्धिचंद ने संकट के समय अपने किसका प्रयोग किया, बुद्धि का प्रयोग करके लक्ष्मी नंदन को हंसी का पात्र बना दिया, और उसके षड्यंत्र को क्या कर दिया बच्चों, विफल कर दिया। षड्यंत्र मतलब साजिश, उसकी साजिश को विफल मतलब असफल कर दिया। बाद में लक्ष्मी नंदन को ऋण भी चुका दिया, और धीरे धीरे लक्ष्मी नंदन को उन्होंने क्या करा, अपना ऋण भी चुका दिया। तो बच्चों इस तरीके से जो पाठ है ये पूरा होता है कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, संकट के समय में घबराना नहीं चाहिए। अब है शब्दार्थ। आश्चर्य हैरानी, धीरज सब्र, विवाह शादी, विवाह का मतलब शादी, ऋण उधार, विफल बेकार, विफल का मतलब बेकार, न्यायाधीश न्याय करने वाला, आज्ञा इजाजत, बिटिया पुत्री, बिटिया का मतलब पुत्री, आज्ञा का मतलब इजाजत, अदालत न्यायालय, स्वर आवाज, ताड़ गया समझ गया, ताड़ गया मतलब समझ गया, ठहाके लगाना जोर से हंसना, ये एक मुहावरा भी है बच्चों। खारिज करना खत्म करना, ये भी मुहावरा है, खारिज करना खत्म करना। चाल योजना, जबरन बिना इच्छा के, षड्यंत्र साजिश। तो बच्चों इस तरीके से जो हमारा ये पाठ है ये खत्म होता है, और ये आपका होमवर्क है, इसको आपको अपने होमवर्क में करना है, इसको बच्चों आपको अपने होमवर्क में करना है। तो आप इस पाठ को याद कीजिएगा और शब्दार्थ को अच्छी तरह से याद करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा। बच्चों इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों हम कल इसके अभ्यास और प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।